हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं लेके आया हूं। ये एक ऐसा नॉलेज वाला वीडियो है जो हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए। दूसरा ये था कि यार ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब वाकई में पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा मन था कि मैं आपको ये वीडियो बता पाऊँ। और बहुत टाइम से मैं कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहा था, कुछ ऐसे DSP सेटिंग्स जो सीख रहा था वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पे होता क्या कि अगर आप कभी भी लाइनरी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एक डबल 12 और यहाँ पे सेंटर में HF या कोएक्सियल या फिर प्रेशर मिड आप लगाते हैं लाउडनेस के लिए। लेकिन क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कोएक्सियल या जो प्रेशर मिड है, जो HF है, उसको हम इम्प्रूवमेंट करके अपनी ही डबल 15 टॉप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बना लें जो कि वो भी लाउड हो, हमें कम पैसे खर्च करने के अंदर ही वो सारी चीज़ें मिल रहा है। तो वो आज की इस वीडियो में होने वाला है। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि ये सारा सिस्टम भाई हमने लगा रखा है। जैसे सकते हैं यहाँ पे मिक्सर हमने सेटअप करा हुआ है, ये यहाँ पे देख लीजिए DSP लगाया हुआ है, यहाँ पे 2 एम्पलीफायर लगाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो टॉप है वो टॉप देख सकते हैं। एक जो टॉप है बेसिकली एक टॉप के अंदर हमने कनेक्शन अलग अलग करे हुए हैं। ये देखो चारों पोल यूज़ हैं, यहाँ से 4 वायर जा रही है हमारे एम्पलीफायर में। एक स्पीकॉन कनेक्शन जो है वो पीछे भी यहाँ पे करा हुआ है, ये देख लीजिए। और एक टॉप को हमने डायरेक्ट भी करा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, जो कि डायरेक्ट बज रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ 3 वे 2 वे और यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन होने वाला है एक नॉर्मल टॉप और एक यहाँ पे जो हम अपने टॉप पर्सनली तैयार करेंगे उसके बीच में। तो वीडियो में मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली कोई भी आप डबल 15 टॉप तैयार करते हैं दोस्तों, तो आप करते क्या हैं कि आप उसमें एक HF डालते हैं, 2 डबल 15 के स्पीकर डालते हैं, जो कि मैं डबल 15 टॉप की बात कर रहा हूँ, यहाँ लाइनरी की बात नहीं हो रही है। उसमें आप एक HF और 2 डबल 15 टॉप स्पीकर्स जो है वो डालते हैं। ऐसा है कि आप टॉप रेडी कर लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप एक नेटो प्लेट लगाते हैं या फिर स्पीकर्स के लिए भी आप उसमें नेटो प्लेट दे देते हैं, वो एक आपका टॉप तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि भाई एक लाउड से ज़्यादा या एक क्वालिटी से ज़्यादा ऊपर नहीं बज सकता है। अब होता क्या है कि आप कभी भी DJ रोड शो पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक लाउडनेस चाहिए होती है, एक क्रिस्पीनेस चाहिए होती है, तो आप लाइनरी ऐड कर लेते हैं। अब लाइनरी में एक तो आपका खर्चा बढ़ता है, नो डाउट लाइनरी अच्छा बजता है और बेस्ट है लाइनरी का चॉइस। लेकिन यहाँ पे लाइनरी से एक ऊपर अपग्रेड आया, वो आया यहाँ पे भाई प्रेशर मिड का, जो कि प्रेशर मिड है ये इस प्रकार की होती है। 400 वाट का प्रेशर मिड हम इसे बोलते हैं, जिसमें आपको ये डबल कॉइल देख सकते हैं। ये डबल कॉइल यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ये 400 होता है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं, 150 वाट आता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अंदर फ्राइट का भी ऑप्शन मैंने देखा है कई जगह पे। तो इनको एक कॉम्बिनेशन, इस HF को और यहाँ पे प्रेशर मिड को एक कॉम्बिनेशन बना के जो है वो चलाया जाता है। लेकिन मार्केट में एक नई चीज़ और है, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट में ये चीज़ थी लेकिन लोग इसको थोड़ा सा देर से समझ पाए, या फिर समझते हैं तो बहुत कम यहाँ पे लोग समझ पाते हैं। वो है यहाँ पे ये कोएक्सियल। अब कोएक्सियल हम किसको बोलते हैं? कोएक्सियल हम किसी भी स्पीकर या HF को जब हम उसमें 2 ड्राइवर्स को यूज़ करते हैं, 2 ड्राइवर्स हम चलाते हैं एक साथ, तो उसको हम कोएक्सियल बोलते हैं एक तरीके से देसी भाषा में, कि भाई 2 स्पीकर या 2 HF या 2 अलग अलग तरीके के आप स्पीकर्स HF को एक ही कंप्रेस कर दें, उसको एक ही जगह पे लाएं, उसको हम यहाँ पे कोएक्सियल बोल दिया जाता है। नॉर्मल एक तरीके से आप इसको कोएक्सियल ये समझ सकते हैं इस भाषा से। जिसके अंदर इस कोएक्सियल के अंदर ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पे आपको एक तो ये प्रेशर मिड का कॉइल मिलता है, यानी मिड का कॉइल मिलता है। एक कॉइल जो मिलता है वो यहाँ पे सिर्फ आपको HF में मिलता है। अब इसके अंदर जो पावर है, पावर अगर आप ध्यान रखिएगा तो ये जो कॉइल है आपका, ये आता है आपका 150 वाट का, और यहाँ पे जो HF है ये आता है आपका 80 वाट का। तो ये जो टोटल पावर आपको मिल जाता है 230 वाट का यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर फ़ायदा क्या है कि आप कभी भी यहाँ पे ये 2 चीज़ें एक साथ लगाएंगे तो एक तो आपका स्पेस घेरेगी, दूसरा कॉस्ट भी बढ़ेगा, तीसरा यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा खर्चीला या कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाता है कंपैरिजन बिटवीन कि आप यहाँ पे कोएक्सियल यूज़ करें। तो कोएक्सियल अब लाइनरी में बहुत यूज़ होता है, ऐसी बात नहीं है कि ये मैं फर्स्ट टाइम ही दिखा रहा हूँ या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ये कोएक्सियल आपको लाइनरी में बहुत सारे ब्रांड्स के लाइनरी में भी मिल जाएगा और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन लाइनरी में ही क्यों यूज़ हो, या फिर हम लाइनरी में ही क्यों यूज़ करें, हम इसको डबल 15 में क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ये कॉम्पैक्ट भी है। यहाँ पे इसके अंदर आपको HF भी मिलता है, इसके अंदर आपको मिड भी मिलता है। तो वही चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि हम इस कोएक्सियल को आज एक डबल 15 टॉप के अंदर यूज़ करके देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स है,
कैसा क्वालिटी आता है मुझे भी नहीं पता है, कैसा बजेगा मुझे भी नहीं पता कि कैसा चलेगा। बस भाई कह सकते हैं कि एक मन में इच्छा थी कि चलो करते हैं ये कुछ चीज़, हो सकता है कुछ नया निकल के आ जाए, हो सकता है कुछ आपको सीखने को मिले, हो सकता है कुछ मेरे को सीखने को मिले। तो चलिए आज हम इस कोएक्सियल को चलाते हैं हमारे 15 टॉप में। सबसे पहले हम फ्लेयर में फिट करेंगे, उसके बाद हमारे टॉप के अंदर फिट करेंगे। कनेक्शन में आपको एक बारी दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप कनेक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस तरीके का हमारा 15 टॉप है, जिसमें हमने यहाँ पे कोई भी नेटवर्क बोर्ड यूज़ नहीं करा है। ये जो स्पीकर्स हैं ये दोनों डायरेक्ट हमने करे हुए हैं। इन डायरेक्ट स्पीकर्स के लिए हमने जो वो बैक प्लेट यूज़ करा हुआ है। और यहाँ पे हमारी जो कोएक्सियल है, कोएक्सियल के लिए ये बेसिकली टेस्ट मोड है या फिर कह सकते हैं हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसा कोई मैंने परमानेंट सिस्टम यहाँ पे फिट नहीं करा है। करना चाहें तो अब यहाँ पे जो बैक प्लेट है, बैक प्लेट में हम 3 स्पीकर्स डाल सकते हैं। एक तो हमारा जो स्पीकर होगा वो हमारे स्पीकर्स को पैच करने के लिए और स्पीकर पैच हो जाएंगे। एक स्पीकर हमारा सिंपल ये डायरेक्ट इसके लिए ही रहेगा। तो 3 या फिर 2 पे भी हमारा काम हो सकता है अगर हम 4 पोल्स यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए ये कुछ इस प्रकार से कनेक्टर मैंने जो है वो सॉकेट मैंने यूज़ करा है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो चारों पोल हमारे यूज़ हैं। इस पर मैंने यहाँ पे एक गांठ बांधी हुई है, जो कि हमारे गांठ बांधा हुआ है। ये हमारा HF की तार हो जाती है। ये जो तो खुली वाली है जो कि हमने यहाँ पे +1 और -1 को हमने यहाँ पे दे रखा है हमारे यहाँ पे मिड को। तो जो मिड है पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इस तार को कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकाल लेते हैं। ये पीछे से जाएगा। अब मेरे को ये देखना है कि मेरी वो 2 तार कौन सी है। तो ये 2 तार जो है हमारी, ये है +2 +1 यानी -2 +2 बेसिकली। तो इसको हम यहाँ पे अभी HF में कनेक्शन करेंगे। मैं आपको पहले करके उसके बाद ही दिखाऊंगा डायरेक्ट। ये हो गया हमारे HF के कनेक्शन। अब जो 2 वायर बचेगी बेसिकली वो बचेगी यहाँ पे, ये बचेगी हमारी मिड की। तो हम इसको यहाँ पे मिड में डाल देंगे। ये हमारे चारों पोल यूज़ हो गए, ठीक है ना। तो ये 4 पोल यूज़ हो गए। अब हम इसको वैसे ही फिट कर देंगे। जो कटिंग साइज़ रहता है बेसिकली टॉप का वो कुछ इस प्रकार से रहता है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं या फिर अगर आपका बस वैसे ही हो, क्योंकि इसका वेट को ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब हल्का है। ये किसी भी एक 750 HF से ज़्यादा हल्का मेरे को देखने को मिला है। न्यूडियम होता है, दैट्स द रीज़न। इसमें फ्राइड का भी एक मॉडल आता है, अगर आप कहेंगे तो मैं इन फ्यूचर वो वीडियो में भी दिखा दूंगा। इस तार को हम यहाँ से ऐसे खींच के इसको हम यहाँ इसको बोल्ट लगा के फिट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का और थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कि आप कभी भी फ्लेयर यूज़ करें, कोई भी फ्लेयर यूज़ करें अपने टॉप के अंदर, नॉर्मली आपके पास जो टॉप होगा उसके अंदर 8x12 का फ्लेयर यूज़ होगा। तो उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो आगे का ये थ्रॉट साइज़ हो वो यहाँ पे 2 इंच का हो, क्योंकि इस HF का या कोएक्सियल का जो डायामीटर है, इसके जो थ्रॉट साइज़ है वो यहाँ पे 2 इंच का है। तो आप भी 2 इंच यूज़ करें तो क्वालिटी और यहाँ पे निखर के आएगा। फिलहाल में हम इसको अभी हम फिट करते हैं और देखते हैं कनेक्शन। और कनेक्शन के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको उसकी DSP सेटिंग भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करूँ DSP की, तो DSP आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल में मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे डायनामाइट का D48 और जो स्पीकर जो एम्पलीफायर्स है वो हम यहाँ पे ज़ाइफर के ही यूज़ कर रहे हैं। कोएक्सियल भी जो देखा आपने वो ज़ाइफर का ही था। बाकी हमारा जो DSP है ये 4 इन और 8 आउटपुट के साथ में था, लेकिन हमारा आज का जो यूज़ है वो सिर्फ 2 इन और 3 आउटपुट्स का यहाँ पे यूज़ है। तो जिसमें से पहला जो चैनल है वो हमारा स्पीकर पे काम करेगा, दूसरा जो चैनल है वो हमारा यहाँ पे मिड पे काम करेगा, तीसरा जो चैनल है वो हमारा यहाँ पे HF पे काम करेगा। अब मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद जो कि आपको इसके साथ एक सॉफ्टवेयर मिलता है या फिर किसी भी और DSP के साथ में आपको एक नॉर्मली PC सॉफ्टवेयर मिलता है, वो ये होता है। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के साथ कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। नॉर्मली एक जैसा ही होता है, थोड़े बहुत से चेंजेस आपको मिलते हैं। ये कनेक्ट हो चुका है हमारा और यहाँ पे आउटपुट 1 है ये। अब इस आउटपुट 1 में जो मैंने सेटिंग रखा है, सबसे पहले तो आप इसका HPF देख लीजिए 55 हर्ट्ज़, LPF देख लीजिए यहाँ पे 3000। इसको हम और कम भी कर सकते हैं, इसको हम 1000 2000 आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसको चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट में अगर आप देखेंगे 2 में, यानी आउटपुट 2 में जैसे कि बताया इसमें हम मिड यूज़ कर रहे हैं। अब इसके लिए सबसे अच्छा जो एक चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कभी भी आपको किसी भी प्रेशर मिड का या HF का एग्जैक्टली यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो मालूम करना हो तो आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे आप इसके ग्राफ पे चले जाइए। ग्राफ पे जाने के बाद अब इसका ग्राफ आप देखिएगा जो कि फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। इसमें 2 ग्राफ आता है, एक आता है यहाँ पे इम्पिडेंस ग्राफ और एक आता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और उस ग्राफ में आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो मिड का है या फिर जो मेरे स्पीकर का है या फिर HF का है वो कहाँ से कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब अगर हम इसका देखेंगे तो ये देख लीजिए 200 है, लेकिन ये अभी डाउनफॉल आएगा इसके अंदर। तो डाउनफॉल कहाँ से और वापस कहाँ से उठ रहा है, तो ये उठ रहा है हमारा कुछ लगभग 400 के आसपास।
200, 300, 400, 450, यानी 400 पे जो है आप इसका जो है वो HPF कट ऑफ ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 400 करा है और इसको मैं ले गया हूँ 3800 हर्ट्ज। पहले मैं इसको लेके जा रहा था, जब मैंने इसे एक बारी और भी टेस्ट करा है तो उसको मैं लेके जाता था नॉर्मल, अगर आप लाइनर 12 इंच में यूज़ करेंगे तो आप इसको लेके जा सकते हैं 5500, 6000 तक भी लेके जा सकते हैं, 4500 भी लेके जा सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप सुनना चाहें वैसा आप कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 3800 पे इसको सेट करा है, 400 से लेके 3800। और यहाँ पे कोई भी मैंने किसी भी तरीके का बूस्ट नहीं करा है, बूस्ट सिर्फ मैंने करा है यहाँ पे हमारे 15 इंच स्पीकर में, ताकि थोड़ा सा लो एंड और थोड़ा सा मिड जो है वो और अच्छा यहाँ पे अपने को 15 इंच के अंदर मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो HF है, HF में मैंने 4200 से स्टार्ट करा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये ग्राफ है इसका, यहाँ पे ये 4200, आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4200 से लेके इसको मैंने बाईपास कर दिया है 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है ना। बाकी लिमिटर जो है वो लिमिटर आपको थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से बता दूँ आप ये नंबर सेट कर लो, ये डिफरेंट हो सकता है आपके एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग, आपके एम्पलीफायर के आउटपुट्स के अकॉर्डिंग, आपके इंपेडेंस के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि अगर आप ये 2 पे ही यूज़ करें तो अलग यहाँ पे लिमिटर लगेगा, 1 पे अलग लिमिटर लगेगा। 750 वाट का आउटपुट दे रखा है मैंने यहाँ पे DSP के पैरामीटर्स या फिर DSP के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपना लिमिटर्स जो है वो सेट करा हुआ है। तो लिमिटर्स जो है वो सेट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, आउटपुट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी चलते हैं पूरा इसका एक बार कनेक्शन देखते हैं वो कैसे होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले कनेक्शन के लिए, तो जो कनेक्शन है मैं आपको पहले स्पीकर्स के कनेक्शन दिखा देता हूँ, जो कि हमने यहाँ पे जो स्पीकर्स के कनेक्शन है अभी ये एक जो चैनल हमारा फर्स्ट वाला, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला चैनल, मैं थोड़ा सा ना एम्पलीफायर को इधर कर देता हूँ, आपको एक देखने में आसानी रहेगा। ये जो फर्स्ट चैनल है ये हमारा डायरेक्ट टॉप का है। इसके अलावा यहाँ पे जो कि सेकंड चैनल है कूलम 5 का, ये हमने जो है वो हमारे 3 वे जो टॉप है उसके लिए हमने यहाँ पे स्पीकर्स को दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे जो चैनल 1 है ये कूलम 4 का, ये कूलम 4 में जो चैनल 1 है ये हम दे रहे हैं हमारे मिड को। और उसके बाद यहाँ पे जो कि हमारा चैनल 2 है ये हम दे रहे हैं यहाँ पे हमारे HF को। तो इस तरीके से करा हुआ है कि यहाँ से हमने धीरे धीरे ऊपर गए हैं, पहले लो फिर मिड फिर हाई, ठीक है ना, इस तरीके से हमने कनेक्शन करे हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मैं DSP और एम्पलीफायर के कनेक्शन कैसे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे पास मिक्सर में 2 आउटपुट होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों आउटपुट्स का हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अलग तरीके से इसका यूज़ करेंगे। तो जो पहले हमें यहाँ पे इनपुट देना है वो देना है हमारे DSP को। तो ये है 1 आउट 2 इन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 2 इन इसको कर देते हैं, ये देख लीजिए ये 2 इन कर दिया, और ये आउट जो है हमने यहाँ से ये ले लिया, ठीक है ना। लेफ्ट राइट कर रहा हूँ मैं अभी इसमें। दूसरा हमारा आ जाता है दूसरा आउटपुट। तो दूसरे आउटपुट के लिए मैं सिंगल वाला यूज़ करूँगा, XLR टू XLR, ठीक है ना। ये वाला जो है वो हम यहाँ से इधर से लेंगे, ये हमने लगाया, और इसको हम कहाँ डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे, हम इसको डालेंगे हमारे चैनल कहाँ 1 में जो कि हमारा यहाँ डायरेक्ट टॉप बज रहा है, डायरेक्ट टॉप यानी HF के साथ में। इसमें कोई भी हम DSP से फिल्टर नहीं डाल रहे, इस बात का ध्यान रखना। जो कि ये है हमारा डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो ये यहाँ जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करूँ मैं, अब बात करते हैं हमारे, सीधा हम निकालना स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ क्रॉसओवर से आउटपुट। फर्स्ट चैनल जो है हम लेते हैं हमारे जो 3 वे टॉप है उसके स्पीकर के लिए, जो कि हमारा ये सेकेंड चैनल है हमारे कूलम 4 का, ये यहाँ इनपुट कर देता हूँ मैं। तो जो हमारा सेकंड चैनल है वो है हमारा यहाँ पे मिड, यहाँ से मैंने लिया मिड, हमारा जो था वो चैनल 1 पे हमने यहाँ डाला हुआ है। तो जो तीसरा है वो है हमारा यहाँ पे HF, ये मैंने HF के लिए लिया और यहाँ पे ये HF के लिए मैंने डाल दिया, ठीक है। ये यहाँ कुछ ऐसे जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे कनेक्शन प्रॉपर वे में। अब मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। यहाँ सामने से जो कि हमारा फर्स्ट चैनल जाएगा वो जाएगा डायरेक्ट वाले टॉप पे, सेकंड चैनल जाएगा हमारे 3 वे के स्पीकर्स पे, फर्स्ट चैनल जाएगा हमारे यहाँ पे 3 वे के मिड पे, सेकंड चैनल जाएगा कूलम 4 का, यहाँ पे जाएगा ये HF पे। 1 2 3 ये आउटपुट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और तीनों को हमने जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने फ़िल्टर दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारा स्पीकर हो गया, ये हमारा यहाँ पे जो है वो मिड हो गया कोएक्सियल का, ये हो गया हमारा यहाँ पे HF का सेटिंग। बाकी लिमिटर मैंने यहाँ से सेट करा हुआ है। अगर आप पावर देखेंगे तो पावर जो है वो 88 ओम्स की यहाँ पे 750 वाट है इस कूलम 4 का। तो जो पावर रहेगा वो बहुत ज़्यादा है हमारे कोएक्सियल के हिसाब से, तो यहाँ से मैंने इसको लिमिट करा हुआ है, लिमिटर डाल दिया मैंने इसमें। तो चलिए अभी आगे का प्रोसेस मैं आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ, जो कि मैं ये माइक्रोफोन चेंज करके दूसरा माइक्रोफोन यानी
दूसरा कैमरा यूज करेंगे, उसमें हमारी टेस्टिंग अच्छी आती है, तो इसलिए हम वो चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करूं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए जैसे कि बताया कि मैं यहाँ पे 2 टॉप रखने वाला हूँ। पहला तो जो टॉप है हमारा 3 वे चलेगा, और दूसरा टॉप है जैसे कि नॉर्मली आप सभी यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक HF को नेटवर्क बोर्ड दे दिया जाता है और उसको डायरेक्ट एम्पलीफायर से चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको सुनाऊंगा यहाँ पे सिर्फ एक HF, यानी जो कि डायरेक्ट नेटवर्क से ही हमने अटैच करा हुआ है, उसमें कोई भी फिल्टर नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पे मिक्सर से, जो कि ये वाला वायर का कलर आप याद रखिएगा, ये वायर का कलर हमने, ये देख लो, ये यहाँ चैनल 1 पे हमने डाला हुआ है। चैनल 2 जो है, जो सामने अगर आप देख रहे हैं, चैनल 2 जो है वो हमारा 3 वे के साथ में है। तो 1 2 3 ये तो हमारा DSP के साथ में ये हो गया डायरेक्ट, जो कि डायरेक्ट HF हमारे नेटवर्क बोर्ड से अटैच है, उसके अंदर जो नेटवर्क बोर्ड लगा हुआ है। और जो टेस्टिंग है कंपैरिजन कैसे मालूम चलेगा, तो मैं आपको पहले जो है वो एक HF यानी जिसमें नेटवर्क फिट है वो सुनाऊंगा। दूसरा यहाँ पे फिर हम अपना यहाँ पे जो 3 वे है उसको सुनेंगे, जो कि कोएक्सियल वाला है। उसके बाद यहाँ पे हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि हाँ भाई दोनों के कंपैरिजन में क्या आउटपुट हमको यहाँ पे सुनने को मिलता है। तो चलिए पहले मैं यहाँ से एक सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ, और ये वाले चैनल को हम उठाते हैं, ये फुल है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा, ahora oigo rápido, cala, pinga la 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 तो दोस्तों ये था यहाँ पे, जो कि हमारा यहाँ पे 1 वे यानी सिर्फ HF को जो नेटवर्क प्लेट दिया हुआ है वो यहाँ पे टॉप था। लेकिन अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे इसको बंद करेंगे, और ये वाला चैनल हो गया हमारा स्पीकर का, 15 इंच स्पीकर का, ये वाला हो गया हमारा HF का, जो कि HF बजेगा, और ये वाला जो हो गया हमारा यहाँ पे कोएक्सियल का मिड का, जो 160 वाट और 80 वाट यहाँ पे HF है। इसके अलावा यहाँ पे इस पे स्पीकर डला हुआ है, ठीक है, हो जाता है। और ये है 1 2 3, ठीक है ना, 1 पे स्पीकर, 2 पे हमारा मिड, 3 पे हमारा HF। तो ऐसे मैंने यहाँ पे रखा है, और सेम गाने को ही हम यहाँ पे प्ले करेंगे। तो सेम गाने को यहाँ पे प्ले करते हैं, और मैं यहाँ से ahora oigo rápido, cala, pinga la 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 अब हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन में कैसे होगा। इसके चैनल को भी मैं यहाँ से फुल कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, हमारे मिक्सर में एक ऑप्शन होता है, वो होता है यहाँ पे बैलेंस का। तो इस बैलेंस के लेफ्ट में इसमें सिर्फ हमने HF दे रखा है, और इसके राइट में वो वाला स्पीकर है, यानी वो वाला टॉप है जिसपे हमने कोएक्सियल लगा रखा है। तो हम एक एक करके अब दोनों का कंपैरिजन सुनेंगे। थोड़ा सा गाना मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ अभी। 1 2 3 hit it.
दोस्तों कैसा लगा आपको यहाँ पे ये वीडियो ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। और दोस्तों इस प्रकार से आप अपने साउंड के अंदर या फिर कह सकते हैं जो एग्जिस्टिंग आपके डबल 15 है उसके अंदर इस तरीके का जो कोएक्सियल है वो आप यहाँ पे इस तरीके का कोएक्सियल कनेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसको ऐड करके आप जो है एक साउंड में अपने निखार या फिर कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन टाइप का साउंड बार बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें जो चेंज करके आप अपग्रेड कर सकते हैं। बस यहाँ पे यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छा कोएक्सियल, एक अच्छा एम्पलीफायर, जो कि एम्पलीफायर मैं पर्सनली जो सजेस्ट करूँगा आपको यहाँ पे या तो क्लास डी लीजिए या तो क्लास ए बी लीजिए, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे एक अच्छा डीएसपी आप यहाँ पे ज़रूर यूज़ करें। वैसे इन सब चीज़ों में खर्चा कम करें, लेकिन जो डीएसपी है बेसिकली वो एक अच्छा होना चाहिए। मैं कहूँगा इससे भी अगर अपग्रेड आपको मिलता हो वो ले लो भाई। तो डीएसपी पे पैसा अच्छा खर्च करना है। कनेक्शन सारे एक्यूरेट होने चाहिए, कोई भी कनेक्शन करे वो एक ही आदमी करे या फिर नंबर वाइज वायर पे जैसे होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे ये एक मतलब साइन डाला हुआ है तो इस तरीके का जो है वो साइन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सारे वायर कनेक्शन के लिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मैनेज करके रखिएगा तब भी आप ये चलाइएगा। थोड़ा सा ये सेंसिटिव हो जाता है, अगर एक वायर भी इधर उधर लूज यानी कि गलत लग गया तो मे बी चांसेस है कि आप यहाँ पे ख़राब कर बैठो। तो ये भी थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले प्रॉपर आप ट्रेनिंग लीजिए, इसके बारे में समझिए, उसके बाद आप यहाँ पे रिएक्ट करिए या फिर अपने साउंड सिस्टम पे ये चीज़ें अपग्रेड करिए। ये बेसिकली एक टेस्टिंग वीडियो था, ना कोई प्रोडक्ट को लेके ना ही कोई यहाँ पे किसी को मेरा प्रमोशन करने का मतलब था। बस यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा मैंने दिखाया। हो सकता है इस चीज़ से मेरे साउंड सिस्टम में अपग्रेड हो सकता था। अगर मैं खुद डीजे जो सिस्टम चलाता हूँ उसमें अपग्रेड होता है तो ये चीज़ें मैं ज़रूर करता। तो इस पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस पेज को फॉलो करें, यानी हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। और हमारे इंस्टाग्राम पे भी एक पेज है तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। कुछ नए अपडेट्स, कुछ नए प्रोडक्ट की डिटेल वीडियो आपको वहाँ पे जल्दी मिला करती हैं, तो वहाँ पे हमें फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, जब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।